अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से जो सब ने कुर्बानी की, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए, आमीन। और सबको उसका बहुत अच्छा अजर अता फरमाए, आमीन। आज हम शुरू करते हैं अपना लेसन विद अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 258। आज की आयत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 3 वाक़यात बयान किए हैं इन आयत में। और पहला जो वाक़या है और उसमें अल्लाह ताला ने बाकायदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज्जत दलील के तौर पर हुज्जत की और उसके ऊपर बयान किया है। और बाकी जो 2 वाक़यात हैं उसमें मुशाहिदे के बयान करके मुशाहिदे के बेस पर दलील दी गई है। तो और इनमें इन आयात में जो ज़्यादा हमें मिलता है वो है ज़िंदगी बाद मौत। इसमें अल्लाह ताला ने एक छोटी सी बात और नोट कर लें कि थोड़ा सा समझने के लिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत सारे बादशाहों की बात आई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली बात आई है वो है 4 बादशाहों की। एक उसमें से 2 मोमिनीन बादशाह हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों की। और इनकी जो सल्तनत अल्लाह ताला ने जो इनको अता की वो बहुत ज़्यादा फ्रॉम मशरिक टू मगरिब कहना चाहिए, बहुत वसी सल्तनत। और इनका जो एरा है पूरा 100 ईयर्स का टाइम पीरियड है जिसमें और ये बहुत ज़्यादा अरूज का टाइम है बनी इसराइल का, जो हम पीछे पढ़कर भी आए वक्तन फ़वक्तन आयात के साथ। और 2 जो है बादशाह हैं जो ईमान नहीं लाए थे और वो काफिरीन में से हैं और उनके नाम नमरूद और फ़िरऔन के नाम पर आए हैं जिन्होंने सरकशी की। और हम देखते हैं कि इन आयत से जो हमने पीछे लास्ट टाइम सेशन में पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मोमिनीन है, ईमान लाने वाले जो ईमान लाते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पर, तो अल्लाह ताला उनका वली बन जाता है, उनका मददगार बनता है और फिर उनको रोशनियों की तरफ लाता है अंधेरों में से निकाल कर, जैसे कि हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और तमाम ईमान वाले। और लेकिन जो 2 लोगों का जो हमने पढ़ा कि वो लोग जो काफिरीन हैं और मुशरिकीन हैं जो तागूत की पैरवी करते हैं। और तागूत हमने बताया था कि क्या था कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी या अल्लाह ताला के अहकामात मानने में रुकावट बने, वो तमाम चीज़ें तागूत में आती हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था जो तागूत के पैरोकार हैं, जो तागूत की पैरवी करने वाले हैं, फिर वो तागूत उनको अंधेरों रोशनी से अंधेरों में ले जाते हैं और फिर वो सरकशी पे उतर आते हैं, जिसको बगी करके अल्लाह ताला ने फरमाया था। तो आज जो इसमें नमरूद का किस्सा हम पढ़ेंगे वो उसकी मिसाल वही है कि जिन्होंने तागूत की पैरवी की। अब जो इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जान के हमें ज़्यादा आसानी होगी पहली आयत पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं। 258 आयत नंबर। क्या लम नहीं तौरा देखा तूने, किसको कहा जा रहा है, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु के एड्रेस करके, इला तरफ अल्लज़ी, उस शख्स के जो हाजा, जिसने हा जीम जीम टू लेटर्स है, इसको कहते हैं दलील के साथ हुज्जत बाजी करना। हाजा इब्राहिमा, इब्राहिम ने। देखिए अभी हमें कैसे पता चला कि जिसने उस शख्स क्या देखा आपने उस शख्स को जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुज्जतबाजी की। तो ये कैसे पता चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हुज्जतबाजी की? इसका जो मीम है इब्राहिम का, उसमें मीम के ऊपर फतह है, तो दैट मीन्स कि ये मफूल है कि इनके इसी से पता चलता है। ठीक है। क्या देखा तूने उस शख्स की तरफ जिसने हुज्जतबाजी की या झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, फी रब्बिही, उसके रब के बारे में, यानी कि हजरत इब्राहिम की ज़मीर किसके तरफ है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और फी के बाद जब रब
रब्बी ही आता है, यानी कि रब्बी ही, उसके रब के बारे में, अन के आताहु, अता किया थी, हु उसको, किसको, उस शख्स को, अल्लाह अल्लाह ताला ने, मुल्क का बादशाही। इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पहली आयत में कि उस पहले शख्स का किस्सा बयान हो रहा है कि उस शख्स का किस्सा जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ा किया था उसके रब के बारे में, जिसको अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की थी। तो ये बादशाह जो है, इसका नाम कुरान में तो नहीं आया, लेकिन इसराइली रिवायात से पता चलता है कि ये नमरूद बादशाह था। और ये नमरूद जो था, ये इराक जो उसका शहर जो था बेबीलोन जिसको कहा जाता है, जिसको आज के ज़माने में कूफा कहा जाता है, ये उसका कैपिटल था इराक का। तो बादशाह का लक़ब था, इराक के बादशाहों का लक़ब था नमरूद, और जैसे कि फ़िरऔन मिस्र के बादशाहों का लक़ब था। तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को जो जिक्र किया गया कि फ़िरऔन हो या नमरूद हो, इनको अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी सल्तनत अता की थी, बादशाहत अता की थी, इक़्तिदार अता किया था। लेकिन मुशरिकीन का क्या हाल होता है, काफिरीन और मुशरिकीन का, कि जब अल्लाह ताला उनको कोई नेमत देता है तो वो नेमत देने वाले ही के इनकारी बन जाते हैं, क्योंकि वो तागूत के पैरोकार हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत अता की, लेकिन इन्होंने उसकी अपनी देखिए, एक है रबूबियत के अल्लाह ताला का रब होना, उसमें तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो खालिक हैं, किसी ने आज तक ये जो है क्लेम नहीं किया। लेकिन जो सरकश लोग होते हैं, जैसे कि नमरूद और फ़िरऔन जैसे लोग, जो कहते हैं जिनको बादशाहत मिलती है या कोई भी इक़्तिदार मिलता है, तो वो अपने आप को, इन दोनों ने भी खुदाई का दावा किया, किस बेस पे, कि इक़्तिदार हमारे पास है, हमारे पास मुल्क है, हमारे पास हुक्म है, हम जो चाहें कानून नाफिज कर सकते हैं। तो इन्होंने भी यही किया। तो उसने जो इस बारे में झगड़ा किया। किस बारे में झगड़ा किया? उसने ये बात ये हुई थी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो फादर थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए, उस इराक का एक शहर था और वहाँ पर जो है अल्लाह ताला, जब ये मतलब थोड़े से बड़े हुए, लाइक इन यंग एज में, फिर कहना चाहिए टीन एजर्स में, तो इनको एहसास हुआ इनके जो इनका जो बाप था आजर, वो बुत तराशता था और बहुत इलीट फैमिली से थे, बड़ी पढ़ी लिखी कौम थी इराक की। तो इसमें इनका शाही खानदान से इसके बाप का बहुत ज्यादा असर रसूख था, क्योंकि बुत तराशता भी था इसका फादर, और इनके फादर और इन आजर जो थे और बुत फरोश भी थे। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने होश संभाला, तो उनको लगा कि ये जो बुत बनाते हैं अपने हाथों से और उसकी पूजा करते हैं और उसको खुदा मानते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। और उन्होंने इस चीज का अपने बाप को मना किया कि ये जो है ये नहीं करो, क्योंकि ये कैसे हो सकते हैं हमारे माबूद अपने हाथों से बनाए हुए। और फिर उन्होंने खुल्लम खुल्ला, तो उनके जो बाप था, उन्होंने उनकी बड़ी उनको मना किया कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा अगर तुमने ऐसी बात की। और फिर जो है जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुल्लम खुल्ला तौहीद की, तबलीग की, और तो जब उसके बाप को भी कहा कि भी आप मना किया शिर्क करने से, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया। तो ये जो उनके जो फादर थे आजर, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकदमा खुद लेकर उस वक्त का बादशाह जो नमरूद था उसके पास लेके गए। और वहां पर जाके, क्योंकि तौहीद की बात हो रही थी, रब होने की बात हो रही थी, तो उसने कहा कि तुम्हारा रब कौन है। तो उस पर जो है ये जो बात हो रही है, ये उसके दरबार में ये बात हो रही है कि उस शख्स ने झगड़ा किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, जिसको अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की थी। जब काला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी के मेरा रब, अल्लज़ी रब्बी रब या मेरा, अल्लज़ी वो है जो युहयी जिंदा करता है, व युमीतु और वो मौत देता है, मारता है। कौला कहा, किसने कहा? उस नमरूद ने कहा, अना कि मैं, ओह ये मैं जिंदा करता हूँ, व और उमीतु मैं मारता हूँ। अब देखिए, अगर थोड़ा से अगर हम देखते हैं कि लास्ट लेटर्स में ता के ऊपर दम्मा आ रहा है, तो दैट मीन्स के ज़मीर जो है इसकी मैं की तरफ जाती है।
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, جب یہ کہا کہ اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے اپنے کہا کہ کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, جیسے فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا, لیکن اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے اپنے قید خانے سے جو 2 قیدی تھے جن کو سزائے موت ہو گئی تھی, تو ان لوگوں کو بلایا, ان میں سے ایک کا سر قلم کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا, اور کہنے لگا کہ دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. پھر کیا ہوا کہ قالا کہا, کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے, پس انا بے شک اللہ یاتی بالشمس, لیکن یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا لانا کب کہیں گے؟ جب یاتی کے بعد با آ جائے تو پھر ہم اس کا مطلب کرتے ہیں لانا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ, پس بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لاتا ہے بالشمسی سورج کو, من المشرقی من سے المشرقی مشرق, فاتی پس تو. اچھا اب دیکھیں یہاں پر تا کے نیچے کسرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر تم. فاتی پستو یعنی کہ نمرود کو کہا فاتی پستو لے آ بہا اس کو, من المغربی مغرب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے نوازا تھا, اور وہی بات کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, پھر اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن جاتا ہے, اور پھر ان کی وہاں سے مدد, اپنی پاس سے جو مدد کرتا ہے کہ ان کو مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی آرام سے نکال دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سکھاتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زبردست دلیل کے ساتھ حجت بازی کی کہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تو تم اگر اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو تم مغرب سے لے آؤ. تو اس نے کہا فبوہیتا, پس مبہوت ہو گیا, الذی وہ یعنی کہ نمرود, کفرا جس نے کفر کیا تھا. مبہوت ہم پہلے بتا چکے کہ اتنا, جب اس نے یہ بات سنی تو وہ اتنا مبہوت ہوا, اتنا حیران ہوا کہ اسپیچ لیس ہو گیا, لیکن پھر بھی اسپیچ لیس ہو گیا پر ایمان پھر بھی نہیں لایا. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, لا نہیں یہدی ہدایت دیتا, القوم لوگوں کو, ظالمین ظلم کرنے والے. تو یہاں پر ظالمین کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے, کافرین کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ظالمین ظلم کیا ہے یہاں پر؟ ظلم یہاں پر وہ ہے کہ ناحق بات کرنا. یہاں پر ظلم ناحق بات کرنے کے اس میں اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت ورڈ یہاں پر لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ناحق بات کرتے ہیں, کیونکہ اس نے ناحق بات کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ میرے اختیار میں بھی جو ہے زندہ اور موت دینا ہے, جبکہ ہم پڑھ کر آئے آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی طرف سے ملکیت عطا کی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ انکاری بن کے کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں, موت دیتا ہوں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی تھی نا ناحق بات, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, جو ناحق بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتی. اب یہاں پر دوسرا قصہ آ رہا ہے, او یا کالذی, اس شخص کی طرح, مرہ, دیکھیں الذی ایک اور الذین پلورل, ٹھیک ہے. او یا کا, جیسے ہم نے بتایا تھا کا مطلب ہوتا ہے مانند. الذی, اس شخص کے, جو مرہ, جس کا جو گزر ہوا, جس کا علا اوپر, قریتن ایک بستی کے, اور ہیا وہ بستی, خاویتن الٹی پڑی ہوئی تھی, علا اوپر, عروشیہا اپنی چھتوں پر. یعنی کہ ایک بستی سے ایک شخص کا گزر ہوا جو کہ پورا اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی تھی, یعنی کہ اتنی تباہ و برباد ویران پڑی ہوئی بستی تھی. تو انہوں نے قالا, کہا, اس شخص نے کہا جس کا گزر ہوا تھا, انا, کیسے. انا کا مطلب ہوتا ہے کیوں کر بھی ہوتا ہے اور کیسے بھی ہوتا ہے. قالا, کہا اس شخص نے, انا, کیسے یا کیوں کر, یحیی, زندہ کرے گا اس کو, زندہ کرے گا, ہاذہی, اس کو, اللہ, بعد موتی, موت کی, اس کے.
فا پس، اچھا یہاں فا پس اماتا موت دے دی ہو اس کو اللہ اللہ تعالیٰ نے. کس نے مطلب ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اس شخص کی طرف جس کا گزر ہوا ایک بستی کی طرف جس کی چھتیں اپنے یعنی کہ اپ سائڈ ڈاؤن ویران پڑی تھی، یعنی کہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ کیسے اس بستی کو جو اتنی مردہ اور ویران بستی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے مردہ ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. پس اماتہ تو اللہ تعالیٰ نے اماتہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت دے دی، یعنی کہ اس شخص کو موت آ گئی اللہ کی طرف سے. می آتا 100 آمن سال، ثم پھر بعثا اٹھایا ہوں اس کو. مبعوث کرنا، بھیجنا، اٹھانا، یہ سب ایک ہی ورڈز ہیں. اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے پھر 1 سال تک 100 سال تک موت دے دی اور پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا. قولا کہا کم کتنا لبستہ رہے تم. دیکھیں یہاں پر اب تا کے اوپر فتح ہے، اس کا مطلب تم. ٹھیک ہے، تو کتنا رہے، کتنا عرصہ تم رہے اس حالت میں. قولا کہا لبستو، اب یہاں پر تا کے اوپر دمہ آ گیا تو اس کا مطلب ضمیر میں، کہ اس شخص نے کہا لبستو میں رہا اس حالت میں یومن ایک دن، او یا بعد کچھ حصہ یومن دن کے. قولا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ لبستا یعنی کہ تا کے اوپر دمہ ہے یعنی کہ تم، کہ رہا بلکہ رہے تم اس حالت میں می آتا 100 آمن سال. اچھا یہ اب یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ یہ دوسرا قصہ ہے اس شخص کے بارے میں جس کا گزر ایک بستی کی طرف ہوا. یہ شخص کون تھا اس کا قرآن میں تو نہیں ذکر، اوتھینٹک حدیث سے میں بھی اتنا، لیکن اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام جروسلم کی ایک بستی تھی، وہاں سے ان کا گزر ہوا. وہ اپنے گدھے پہ سوار تھے، ساتھ میں ان کا کچھ تھوڑا سا سامان کھانے پینے کا اسٹف تھا. تو جب وہاں سے گزرے تو ان کے دیہات تھے تو وہ نبی، لیکن ان کے دل میں ہلکا سا بس خیال آیا کہ اس بستی کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اتنا مردہ بستی ہے جو کہ بالکل ویران ہو چکی ہے، ایک اینٹ یہاں پر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ڈینائی کیا تھا یا ان کو یقین نہیں تھا، اس بات کا یقین بھی تھا اور وہ ڈینائل میں بھی نہیں تھے، لیکن صرف بس ایک خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے، مر گئے. اور پھر جب وہ ان کو دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر پوچھا کہ آپ اس مردہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ آپ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے، کیونکہ انہوں نے کہا میں دن کا کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے تفاسیر سے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے اس حالت میں جب نکلے تھے اس بستی کی طرف تو اس وقت سن ابھی رائز ہی ہوا تھا، لیکن جب اٹھایا تو اس وقت تھوڑا لیٹر ٹائم تھا، تو وہ سمجھے کہ میں تو بس تھوڑا سی عرصہ. اور ویسے یہ حقیقت ہے کہ جب قیامت میں ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ بھی تم کتنا زندگی بسر کر کے ہے، چاہے کوئی مومن ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک سے یہ سوال ہوگا. اور یہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کہے گا کہ میں یا تو کچھ حصہ رہا ہوں دن کا، یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اتنا تھوڑا ٹائم. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ بستی کون سی تھی؟ یہ جروسلم کی ایک بستی تھی. جروسلم ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ جب حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی 100 سال تک حکومت رہی، ہم پیچھے پڑھ کر آئے پھر بھی ریوائز کر لیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے جب ان کی وفات کے بعد انہوں نے 12 حکومتیں جو تھیں، بنی اسرائیل کا ایک بیٹا جو ہے دوسری جگہ جا کے قائم ہو گیا، اور پھر وہ اپنے دین سے پھر گئے ٹائم کے ساتھ اور دین میں بہت زیادہ خرابیاں ہو گئیں، اور پھر اس پہ جو ہے ان پہ
नेबुकदनेस्सर जो था दूसरे, जो कि बहुत जंगजू दूसरी काफिर कौम से था, उसने आके अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसने जेरूसलम जो हैकल सुलेमानी हजरत सुलेमान ने तामीर किया था, फर्स्ट टेम्पल जिसको कहा जाता है, तो वो आके उसने पूरा बैतुल मक़दस जिसको कहा जाता है, वो आकर उसने पूरे का पूरा जेरूसलम के शहर को खत्म कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, कि ईंट से ईंट जैसे कहते हैं ना बजा दी, कि एक शख्स भी वहां पे कोई एक ईंट भी साबित बाकी नहीं रही। इवन जो तहखाने में उनका ताबूत सकीना भी था और तौरात भी थी और कुछ रैबाइज भी थे वहां पर, तो सब वहीं पे दफन हो गई। और वो जो थे अपना जो हम सब पढ़ कर आए, राइट। तो उस वक्त जो है उस वक्त की एक किस्सा है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है वहां से उनका गुजर हुआ, तो उन्होंने इसको देखा कि अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला, इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला अंबिया इकराम को बहुत ज्यादा मुशाहिदात भी कराए, तो यहाँ पर उनको मुशाहिदा कराया जा रहा है। और पहले में जो थी वो अल्लाह ताला ने दलील के साथ उन्होंने झगड़ा किया, हुज्जतबाजी की हजरत इब्राहिम ने, और हजरत यहाँ पर उज़ैर को जो है ये मुशाहिदा कराया गया। तो पहले अंबिया को ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है कि अल्लाह ताला दिल के यकीन के लिए अल्लाह ताला आंखों से भी मुशाहिदा अंबिया को करवाते थे। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का जो लेके गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको दिखाया पूरा, तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। लेकिन अब जब कुरान, तो मौजज़ा कुरान आ गया, तो अब अल्लाह ताला के मिरेकल्स जो हैं अब वो नहीं उसके बाद आए, क्योंकि कुरान पाक खुद सबसे बड़ा मौजज़ा है। तो यहाँ पर ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा, तो अल्लाह ताला ने उनको फिर उठाया, फिर ये कहा कि आप 100 साल तक रहे। और फिर जब ज़ाहिर उनको यकीन दिलाने के लिए कि इट्स लगता है ना कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, जैसे हजरत हम कहफ का किस्सा पढ़ते हैं कि वो 300 से ज्यादा साल उस मौत की हालत में रहे। तो इसी तरह ये अल्लाह ताला का मिरेकल है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज, अल्लाह ताला चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, राइट। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि आगे क्या पढ़ते हैं कि कौला फरमाया अल्लाह ताला ने, बल्कि तुम 100 साल मुर्दा हालत में रहे हो, फंजुर पस देखो, इला तरफ, सॉरी मैं इधर करना था, मैं उधर ढूंढ रही थी। फंजुर बस देखो, किसको कहा, हजरत उज़ैर, उस शख्स को कहा जो कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे। देखो, इला तरफ तामी, खाने के का अपने, व शराबी और मशरूब के का अपने, जो कि वो अपने साथ लेकर आए थे, लम नहीं के नहीं, यतसन्ना कि वो सड़ा गला, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने खाने की तरफ देखो और अपने मशरूब की तरफ देखो, ये बिल्कुल सड़ा गला नहीं है। इमेजिन 100 साल के बाद भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिल्कुल इसको कुछ नहीं हुआ। हज़रत उज़ैर को भी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला की मिरेकल है कि अल्लाह ताला ने जैसे मेराज के मौके पर वक्त को जैसे कहना चाहिए कि स्टॉप कर दिया था, तो ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि खाने, हज़रत उज़ैर की को कुछ नहीं हुआ, उनके खाने को कुछ नहीं हुआ, उनके मशरूब को कुछ नहीं हुआ। फिर फरमाया वंजुर, अच्छा वंजुर, और देखो, इला तरफ हिमारी, गधे के का अपने, क्योंकि वो गधे पर सवार थे। अल्लाह ताला ने फरमाया और अपने गधे की तरफ देखो, वली नज आला, और ताकि हम बना दें का तुमको, यानी कि हजरत उज़ैर को कहा कि हम चाहते हैं कि तुम्हें हम बना दें आयतन, एक निशानी, लिन नासी, लोगों के लिए, वंजुर, और देख, इला तरफ इज़ामी, इलल इज़ामी, हड्डियों के, कैफा कैसे, कि क्यों कर, नून शीजू, हम चढ़ाते हैं हाँ उन पर, सुम्मा यानी कि कैसे हम हड्डियों को चढ़ाते हैं, सुम्मा फिर नक्सूहा के हम पहनाते हैं हाँ उनको, हड्डियों को, लामा गोश्त। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा मतलब हजरत उज़ैर से कि जब पूछा कि तुम कितने साल रहे, और उन्होंने बताया कि भी मैं
कुछ थोड़ा सा दिन का हिस्सा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने खाने की और अपने मशरूब की तरफ देखो, और फिर फरमाया कि अपने गधे की तरफ देखो। जब उन्होंने अपने गधे को देखा तो वो तो हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, हड्डियां ही हड्डियां थी। तो उस पर जो है वक्त की कैद नहीं हुई। तो जो है ज़ाहिर 100 साल का पीरियड था। तो जब उन्होंने उसको देखा, क्योंकि हमने बताया ना कि जो 2 किस्से, इनमें जिंदगी बाद मौत के कैसी अल्लाह ताला इकट्ठा करेगा इंसानों को, और कैसे अल्लाह ताला उनको जोड़ेगा और कैसे दोबारा जिंदगी बख्शेगा, इस चीज का जो है यकीन कराना था, जो अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें जो है दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया थे कि तुम देखो कि कैसे अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियां सारी जो थी गधे की वो जमा हुई, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने फरमाया कैसे फिर हमने उनको इकट्ठा करके पूरा स्केलेटन बनाया। फिर उस स्केलेटन पे अल्लाह ताला ने गोश्त चढ़ाया। फलम्मा फिर जब तबय्यना जाहिर हुआ लहू उसके वास्ते, यानी कि हजरत उज़ैर के ऊपर जब ये सब कुछ जाहिर हो गया, कौला कहा अअलमु मैं जानता हूँ, यानी कि हजरत उज़ैर ने कहा मैं जानता हूँ अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर शय इन चीज के कदीर पूरी तरह कादिर है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का बेहतरीन नमूना कि कैसे अल्लाह ताला ने खाने को, हजरत उज़ैर को उनके खाने को और शराब और उनके मशरूब को तो वैसे के वैसे रखा, लेकिन गधे को अल्लाह ताला ने बताया कि कैसे फिर अल्लाह ताला मुर्दे को कैसे जमा करेगा और कैसे अल्लाह ताला उनकी हड्डियों को एक जोड़ेगा, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो पूरा दोबारा उसको जिंदगी बख्शेगा। इसी तरह इंसानों के साथ भी होगा कि जो लोग कहते हैं कि जो पानी में जिनकी डेथ हो जाए या जो जल के मर जाए, या तो अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा। तो यही इन आयात में बताया गया कि अल्लाह ताला जिसने पहली बार पैदा किया वो दोबारा पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो इसी तरह कहते हैं कि पोर इंसान की जो होगी ना, ये जो फिंगरप्रिंट्स जो है हमारे इधर, वहां से अल्लाह ताला सब पहचाने जाएंगे हर बंदे को, चाहे उसकी कहीं पर उसकी लाश है, कहीं पर उसकी, जैसे खुदा न खासा बॉम्ब ब्लास्ट होता है लोग मर जाते हैं, पर इसी तरह अल्लाह ताला उनको इकट्ठा करेगा और इसी तरह इंसान भी दोबारा उठाया जाएगा। वह इज और जब काला कहा, किसने कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कहा रब्बी, अब यहाँ पर तीसरा किस्सा आ रहा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह ताला से जो बात किया वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी ए मेरे रब, अरिनी दिखा मुझे, अरिनी नी के जमीर हजरत इब्राहिम की तरफ है कि दिखा मुझे, कैफा किस तरह, तो ही तू जिंदा करेगा, अलमौता मुर्दों को, काला कहा अवलम क्या और नहीं, आ क्या, वा और लम नहीं क्या और नहीं, तुमिन तो ईमान लाया। हजरत इब्राहिम ने कहा, काला कहा हजरत इब्राहिम ने, बला क्यों नहीं, वलाकिन और लेकिन, लियत्मइन्ना ताकि इत्मीनान पकड़ ले, कल्ब दिल ये मेरा। अल्लाह ताला ने अच्छा हजरत इब्राहिम ने कहा कि क्योंकि मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो अपने अंबिया को अपने मतलब एक कौली बात है और एक मुशाहिदा करके भी अल्लाह ताला ने फरमाया, यही अल्लाह ताला की सुन्नत है। जब उन्होंने देखा उनको यकीन तो था, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे मुर्दों को जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया क्या तुम्हें यकीन नहीं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन है, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान हो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, काला कहा फखुज, बस खुश पकड़ ले, अरबातन 4 मीनत तोयरी परिंदों में से, फसुर हुन्ना पस उनको मानूस कर लो, इलेका अपनी तरफ, सुम्मा जाल फिर रख दे, अला ऊपर, कुल्ली हर जबलिन पहाड़ के, मिन हुन्ना उनमें से, जुज अन एक टुकड़ा, सुम्मद ओहुन्ना फिर पुकार उन्हें या बुला उनको, यानी कि परिंदों को, या तीन का वो
यातीना का चले आएंगे तेरे पास साया दौड़ते हुए। साई जो लफ्ज है जो हम सही करते हैं उसमें भी यही सही का मतलब क्या है, दौड़ना, राइट। तो ये वही वर्ड है सायन के, वो दौड़ते हुए आएंगे। वअलम और जान ले अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह ताला अजीजुन बड़ा गालिब है, हकीमुन बड़ा हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है तुम ऐसा करो कि देखना चाहते हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम 4 परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, उनको बहुत ज्यादा कीमा बना दो कहना चाहिए, और उनको जो है मिक्स अप करके सबको, और उनके कुछ मैं 4 पहाड़ों पे उनके डिफरेंट परिंदों के डिफरेंट जो टुकड़े हैं वो 4 पहाड़ों के ऊपर रख दो। लेकिन इससे पहले के पहले आप उनको परिंदों को पहले अपने साथ बहुत ज्यादा मानूस कर लो कि वो तुम्हारी पुकार, जब भी तुम उन्हें पुकारो वो तुम्हें मानूस हो जाएं तो तुम्हारी तरफ दौड़ते चले आए। तो लेकिन पहले तुम मानूस कर लो, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके कीमा बना के, या जैसे भी उनके चारों पहाड़ों मतलब चारों को मिक्स अप करके उनके डिफरेंट डिफरेंट अज्जा को 4 पहाड़ों पर रख दो। तो फिर तुम उनको बुलाओ, तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी आवाज सुन के दौड़ते चले आएंगे। यही हाल हमारा होगा इंसानों का, जो हम पढ़ते हैं कुरान में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो इंसान अपनी कब्रों से सब निकल के पतंगों की तरह उड़ निकल के अपने रब की तरफ दौड़ते हुए चले जाएंगे। एग्जैक्टली यही हाल होगा जो यहाँ परिंदों की अल्लाह ताला ने जैसे डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, दिखा रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो जब ये और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जान लो कि अल्लाह ताला बड़ा अजीज है, बड़ा गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, और जब पुकारा तो परिंदे पूरे, हर परिंदे का जो जैसे किसी का सर था किसी का पांव था, तो सब जो है अपने, ये भी नहीं था कि कोई एक परिंदे का सर और दूसरे परिंदे की बॉडी के साथ लगाए, वो जिस परिंदे के अज्जा थे उसी परिंदे के जो है अज्जा मिले, और वो एक परिंदा पूरा बन के वो चारों परिंदे वापस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ते चले आए। ये है यहाँ पे बताने का कि उनको ये इस चीज का मुशाहिदा कराया गया कि कैसे अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिंदा करेगा, और कैसे अल्लाह ताला की तरफ लपकेंगे उसकी मखलूक। दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा माल भी उस बारिश की तरह हो जिसका कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा और कबूल फरमा, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।